ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरन। योगी सरकार को लेकर लगातार बयानबाजी करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल यादव का नाम लेकर लिया है आड़े हाथ। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि अध्यक्ष यानी कि अखिलेश यादव पर शिवपाल यादव का नाम लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सत्र के दौरान बड़ा हमला बोला और सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल यादव का नाम लेकर कहा है कि आपके प्रति हमारी काफी ज्यादा सहानुभूति है, हम मानते हैं कि आपके साथ बहुत ज्यादा चीजें गलत हो रही है। और इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा है कि सभी जानते हैं कि आपके साथ गलत हो रहा है, पर हमारे बोलने के बावजूद भी ये लोग आपके साथ कुछ अच्छा नहीं करेंगे। देखिए, अखिलेश यादव पिछले दिनों केशव प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर लगातार सवाल उठा रहे थे, पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी में पड़ी दरार, चाचा भतीजे के रिश्तों को लेकर अखिलेश यादव के ऊपर ही बड़ा हमला बोल दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुने गए माता प्रसाद पांडे का एक सवाल का जवाब देते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के यानी कि अखिलेश यादव को फिर एक बार आड़े हाथ लिया है। आज कल तो कह दिया था कि चाचा को कुछ भी जो है भतीजे ने नहीं दिया और उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, तो आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेता प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हम सोच ही रहे थे कि भतीजे ने चाचा और समाजवादी पार्टी के नेताओं को गच्चा दे दिया। और सीएम योगी आदित्यनाथ के ये बोलने के बाद जो है वो विधानसभा का यानी कि विधानसभा में बैठे तभी सभी जो नेतागण हैं वो हंसने लगे। आपने नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका सम्मान करता हूं और आप दो बार इस माननीय सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहां पर। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं और ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। आपने नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका सम्मान करता हूं और आप दो बार इस माननीय सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहां पर। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं और ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। जी हां, दरअसल आपके लिए बता, समाजवादी पार्टी में आज जिस तरीके से आपसी दरार जो है वो पड़ चुकी है और वो देखी भी जा सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में यानी कि आज विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के द्वारा चुने गए नेता प्रतिपक्ष माता पांडे यानी कि जो नेता है जिन्हें चुना गया है पांडे, उन्हें बधाई दी और इसी के साथ अखिलेश यादव के ऊपर भी बड़ा हमला बोला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा भतीजे ने चाचा और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव को गच्चा दे दिया है। और वहीं अखिलेश यादव लोकसभा में अपनी बड़ी जीत को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं, जो ये कहना तक नहीं भूलते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जल्द ही गिर जाएगी। इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर
प्रदेश में जो हो रहे तमाम कामों को लेकर और किस तरीके से महिला से लेकर बुजुर्ग और उत्तर प्रदेश में रहने वाले तमाम निवासी लोगों के लिए किस तरीके की सुविधाएं दी हैं, इस पर भी सरकार के कामों को गिनवाया। और जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन तमाम चीजों को लेकर जिक्र किया और जैसे ही नेता प्रतिपक्ष के द्वारा सवाल पूछा गया है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और उनकी पुरानी सरकार को लेकर ही हमला बोला है कि किस तरीके का उत्तर प्रदेश पहले दिखाई देता था, पहले किस तरीके की सरकारें काम करती थी। और यहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव यानी कि अखिलेश यादव के पिता के एक बयान को लेकर आज समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला बोला और कहा कि किस तरीके से महिलाओं से लेकर उत्तर प्रदेश में होने वाली घटनाओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री का बयान जो है वो हुआ करता था। आपके लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब सियासी जिस तरीके का माहौल चल रहा था, जिस तरीके की चीजें समाजवादी पार्टी और तमाम नेताओं के द्वारा उठाई जा रही थी, उस पर पूरी तरीके से विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ शिवपाल यादव और इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष को लेकर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के ऊपर हमलावर है। सुनिए किस तरीके से जवाब दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को और किस तरीके से किरकिरी की है अखिलेश यादव और उनकी सरकार के कामों की, जिस तरीके से 10 साल पहले की तस्वीर उत्तर प्रदेश की हुआ करती। लेकिन आप इस सदन के एक वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं, आपका मैं सम्मान करता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया कि 24,000 जो महिला संबंधी अपराध थे प्रदेश के अंदर 2016 में अगर हम देखेंगे तो बलात्कार की जो घटनाएं घटित हुई थी वह 1838 हुई थी। लेकिन अगर मैं 24 के अंदर की घटना बताता हूं, इनकी संख्या है 1373। और मुझे लगता है ये घटनाएं बताती है 25% से अधिक की कमी इस बारे में बताती है कि अपराधी आबादी तो बढ़ी होगी इस दौरान, और आबादी बढ़ने के क्रम में अपराध कम हो रहा है, नियंत्रित हो रहा है। लेकिन जो मैंने कहा महिला संबंधी अपराध दोनों प्रकार के होते हैं, घर के अंदर भी होते हैं और घर के बाहर भी होते हैं। दोनों के लिए सरकार ने उस प्रकार की सेवाएं भी उपलब्ध की हैं। घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों में 181 की सेवा है। घर के बाहर की सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए तत्काल वो कॉल कर सके, इसके लिए 1090 की सेवा उन्हें उपलब्ध कराई गई है। लेकिन साथ साथ क्विक रिस्पांस टीम 112 इन दोनों के साथ इंटीग्रेट करके अगर कहीं भी कोई अपराध होता है, अगर इन तीनों में से किसी को भी कॉल करेंगे तो वहां पर आपको सेवा उपलब्ध होगी इसके बारे में। लेकिन इस पे समय पे चार्जशीट दाखिल करना, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक के साथ जुडिशरी के साथ बेहतर तालमेल बना करके इस प्रकार के मामलों में समय पे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए एक प्रोसिक्यूशन को आगे बढ़ाना और अपराधियों को सजा दिला दी जाए, ये महत्वपूर्ण है। उसी का परिणाम है जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर महिला संबंधी जो उनके महिलाओं के विरुद्ध और पास्को संबंधित अपराधों में अब तक हम लोगों ने 16,718 अभियुक्तों को अब तक सजा दिलाई है। इसमें से अगर आप देखेंगे कि 21 को हम लोगों ने मृत्युदंड, 1,713 को आजीवन कारावास, 4,653 को 10 वर्ष या उससे अधिक का कारावास और 10,331 को 10 वर्ष से कम की कारावास की सजा दिलाई है। ये जो अपराध जिन अपराधियों की सजा दिलाई गई है, इसमें आप देखते होंगे अक्सर समाचार पत्रों में आता है कि 1 महीने के अंदर दुष्कर्मी को सजा दिलाई गई। ये प्रोसिक्यूशन को फास्ट करने, समय पे चार्जशीट दाखिल करने का परिणाम है। नहीं तो होता क्या है, जब हम लोग इसमें लापरवाही बरतते थे, सरकार संज्ञान नहीं लेती थी, विभाग संज्ञान नहीं लेता था, लोकल स्तर पर संज्ञान नहीं लिया जाता था, अपराध बढ़ते थे और फिर इनको हल्केपन से लेने का दुष्परिणाम क्या होता था कि हर ऐसा अपराधी स्वच्छंद होकर के अपराध भी करता था और फिर समाज उसके बारे में देखते हुए भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाता था। लेकिन आज अपराधी के मन में भय है और उस भय का परिणाम
आज हम सबके सामने देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल है वो देश के अंदर नंबर 1 पर है और उत्तर प्रदेश इस मामले में ऐसे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए, महिला संबंधी अपराधियों को, जो भी ऐसे अपराधी हैं उनको सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए, जिन केशव प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव लगातार दे रहे थे ऑफर, आज वही केशव प्रसाद मौर्य भी लगातार जो है वो समाजवादी पार्टी के ऊपर हमलावर दिखाई दे रहे हैं और वो ये तक कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो है वो कांग्रेस पार्टी का मोहरा बन गए हैं और अगर समाजवादी पार्टी का अपराधी और माफियाओं से रिश्ता खत्म हो जाएगा तो समाजवादी पार्टी खुद ही खत्म हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा जो समाज है उसके लिए काम करती है और उसी के लिए हमेशा काम करती रहेगी और प्रदेश में हमारी सरकार मजबूती से खड़ी हुई है। यानी कि अखिलेश यादव के ऑफर को एक बार नहीं बल्कि बार बार ही ठुकराते हुए नजर आ रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी को के ऊपर हमला भी किया जा रहा है। जिस तरीके की नीति कुरीतियां और हमेशा ही बयानबाजी रही है अखिलेश यादव की। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।